अगर आप 60 से ऊपर हैं और पेट में दर्द, सूजन या वह जलन महसूस कर रहे हैं जो रात में आपको जगाए रखती है, तो ध्यान से सुनिए। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वह आपके पाचन तंत्र को वर्षों की अनावश्यक पीड़ा से बचा सकता है। इस समय जब आप यह देख रहे हैं तो देश भर के रसोई घरों में 3 आम खाद्य पदार्थ ऐसे मौजूद हैं जो सचमुच आपके पेट की परतों को खा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हर दिन कम से कम एक ऐसा भोजन बिना यह समझे खाते हैं कि वे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल की अध्ययनों से पता चलता है कि 73% 60 से ऊपर के वयस्क रोजाना पाचन असुविधा का सामना करते हैं। यह सामान्य उम्र बढ़ना नहीं है, यह आपका पेट मदद के लिए चीख रहा है। लेकिन जो कोई भी आपको नहीं बता रहा वह यह है कि समाधान महंगे दवाओं या जटिल आहारों में नहीं है, वह इसमें है कि आप समझें कौन से खाद्य पदार्थ आपके पेट की परत पर हमला कर रहे हैं और कौन से उसे ठीक कर सकते हैं। आज मैं 3 सबसे बड़े दोषियों को उजागर कर रहा हूं जिन्हें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट वरिष्ठ पेटों को नष्ट करते हुए देखते हैं। साथ ही 3 शक्तिशाली उपचारक भोजन और एक खास चाय जो हफ्तों में आपके पाचन को बदल सकती है। पहला पेट नष्ट करने वाला शायद अभी आपके पेंट्री में पड़ा है, सफेद ब्रेड। वह मासूम दिखने वाली टोस्ट की एक स्लाइस जो आप हर सुबह खाते हैं आपके पेट की परत के खिलाफ युद्ध छेड़ रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि साबुत अनाज इसका जवाब है, तो फिर सोचिए, समस्या जितनी गहराई से आप अनुमान लगाते हैं उससे कहीं अधिक गहरी है। सफेद ब्रेड एक औद्योगिक प्रोसेसिंग दुःस्वप्न से गुजरती है जहां हर लाभकारी पोषक तत्व हटा दिया जाता है। केवल साधारण कार्बोहाइड्रेट और रासायनिक एडिटिव्स बचते हैं जिन्हें आपका बूढ़ा होता पाचन तंत्र संभालने के लिए नहीं बना। जब खाली सुबह के पेट में सफेद ब्रेड पहुंचती है तो आपका शरीर तुरंत अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालने लगता है ताकि इस पोषक तत्व रहित द्रव्यमान को तोड़ सके। वह एसिड का सर्ज सिर्फ ब्रेड को पचा नहीं रहा, वह सीधे आपके पेट की परत पर हमला करता है, सूक्ष्म आंसू और सूजन बनाता है जो हर काट के साथ बढ़ती जाती है। एक 2023 के अध्ययन में पाया गया कि जो वरिष्ठ नागरिक रोजाना सफेद ब्रेड का सेवन करते थे उनमें पेट की सूजन के मार्करों में 42% अधिकता थी उन लोगों की तुलना में जो इससे बचते थे। लेकिन नुकसान सिर्फ एसिड उत्पादन तक सीमित नहीं है। आधुनिक सफेद ब्रेड में औद्योगिक रूप से संशोधित ग्लूटेन होता है जिसे शेल्फ लाइफ बढ़ाने और टेक्सचर सुधारने के लिए बदला गया है। यह फ्रैंकस्टीन ग्लूटेन आपके पेट में औद्योगिक चिपकने वाले की तरह काम करता है, दीवारों को कोट करता है और पोषक तत्वों के सही अवशोषण को रोकता है। उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनका पाचन तंत्र पहले से ही युवाओं की तुलना में 30% कम पेट का एसिड बनाता है, यह खराब पाचन, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और पुरानी सूजन का पूरी तरह से अनुकूल माहौल बनाता है। व्यावसायिक सफेद ब्रेड में मौजूद प्रिजर्वेटिव्स और डो कंडीशनर्स जैसे एजोडिकार्बोनामाइड और पोटेशियम ब्रोमेट पुराने वयस्कों में आंत की पारगम्यता बढ़ाने से जुड़े रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पेट की सुरक्षात्मक बाधा कमजोर हो जाती है जिससे विषाक्त पदार्थ और अपचकीय कण लीक करने लगते हैं। परिणाम पुरानी गैस्ट्राइटिस, गंभीर रिफ्लक्स और कई मामलों में पेप्टिक अल्सर का विकास जो ठीक होने में महीनों ले सकता है। अब बात करते हैं दूसरे पेट नष्ट करने वाले की जो आम नजर में छिपा हुआ है, मसालेदार सॉसेज। चाहे वह पिज्जा पर पेपरोनी हो, नाश्ते में चोरिजो हो या आपका पसंदीदा इतालवी सॉसेज हो, यह प्रोसेस्ड मीट आपके पाचन तंत्र पर रासायनिक हमला कर रहा है। और हमला तब शुरू होता है जब यह आपके पेट के एसिड को छूता है। मसालेदार सॉसेज में नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की खगोलीय मात्रा होती है जो इसे लाल रंग देती है और बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। लेकिन जब ये यौगिक आपके पेट के एसिड से मिलते हैं तो ये नाइट्रोजामाइंस में बदल जाते हैं जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समूह एक कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है। ये विषैला यौगिक सिर्फ गुजरता नहीं,
ये आपके पेट की परत में समा जाता है, गंभीर सूजन और कोशिकीय नुकसान पैदा करता है जो हर सर्विंग के साथ जमा होता है। मसालेदार सॉसेज में सोडियम सामग्री भी उतनी ही विनाशकारी होती है। 100 ग्राम की एक सर्विंग में अक्सर 850 मिलीग्राम से अधिक सोडियम होता है, जो आपकी दैनिक सीमा का लगभग 40% है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके किडनी पहले से ही तरल पदार्थ नियमन में संघर्ष कर रहे हैं, यह सोडियम बम पेट की परत में तात्कालिक पानी की रुकावट करता है। परिणाम होता है दर्दनाक फुलाव, बढ़ा हुआ एसिड उत्पादन और पुरानी जलन जो कभी ठीक नहीं होने देती। लेकिन यह और भी खराब करने वाला है। कई मसालेदार सॉसेज में प्रयुक्त स्मोकिंग प्रक्रिया पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करती है, जो नियमित सेवन से पेट के कैंसर के जोखिम को 67% तक बढ़ा सकती है। एक प्रमुख अध्ययन जो यूरोपियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में प्रकाशित हुआ, उसने 12,000 वरिष्ठ नागरिकों को 10 वर्षों तक फॉलो किया और पाया कि जो प्रोसेस्ड मीट जैसे मसालेदार सॉसेज सप्ताह में 3 बार या अधिक खाते थे, उनमें एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की दर 2 गुनी थी। मसालेदार सॉसेज में उच्च संतृप्त वसा सामग्री अत्यधिक पित्त उत्पादन को ट्रिगर करती है, जो अक्सर पेट में वापस बहने लगती है, एक तेज वातावरण बनाती है जो आपके सुरक्षात्मक बलगम परत को जला देती है। स्वाद के लिए प्रयोग किए गए मसाले पहले से ही संवेदनशील ऊतकों को और परेशान करते हैं, जिससे मसालेदार सॉसेज आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए त्रिआघात बन जाता है। तीसरा पेट नष्ट करने वाला आपको चौंका सकता है, क्योंकि लाखों वरिष्ठ नागरिक इसके साथ अपना दिन शुरू करते हैं। खाली पेट काली कॉफी। वह सुबह की प्याली जो आप दशकों से पी रहे हैं, आपके पाचन संकट का छिपा हुआ कारण हो सकती है, और नहीं, डीकैफ में स्विच करने से समस्या हल नहीं होगी। जब काली कॉफी आपके खाली पेट को छूती है, तो यह तुरंत और तेजी से गैस्ट्रिक एसिड उत्पादन को बढ़ा देती है। कॉफी में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड और फेनोलिक यौगिक शक्तिशाली उत्तेजक हैं, जो आपके पेट को यह संकेत देते हैं कि जैसे ही आपने एक पूरा भोजन खाया हो। एसिड बनाए, लेकिन वहां पचाने के लिए कोई भोजन नहीं होता। वह एकाग्रित एसिड स्नान आपकी अवरुद्ध पेट की परत पर हमला करता है, जो हर कप के साथ बढ़ने वाले अवरदन पैदा करता है। कॉफी में 1000 से अधिक जैविक सक्रिय यौगिक होते हैं, जिनमें से कई सीधे गैस्ट्रिक म्यूकासा को परेशान करते हैं। कैफीन आपके निचले एसोफेगल स्फिंक्टर को आराम देती है, वह प्रमुख वाल्व जो पेट की सामग्री को वापस आने से रोकता है। वरिष्ठ नागरिकों में जिनके स्फिंक्टर मांसपेशियां उम्र के साथ पहले से ही कमजोर हो चुकी होती है, यह एसिड रिफ्लक्स के लिए राजमार्ग बना देती है। अध्ययनों से पता चलता है कि खाली पेट काली कॉफी पीने से 60 से ऊपर के वयस्कों में रिफ्लक्स एपिसोड 73% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन नुकसान और भी गहरा है। कॉफी भारी गैस्ट्रिन रिलीज को उत्तेजित करती है, एक हार्मोन जो एसिड उत्पादन को और भी बढ़ा देता है। इससे एक निर्दय चक्र बनता है, जिसमें आपका पेट अपने संभालने से अधिक एसिड बनाता है, जिससे क्रॉनिक हाइपरएसिडिटी होती है। पुराने वयस्कों के लिए जिनकी म्यूकस बनाने वाली ग्रंथियां केवल 60% क्षमता से काम करती हैं, यह एसिड हमला सीधे पेट की दीवार में चला जाता है। समय भी सब कुछ और भी खराब कर देता है। लंबे उपवास के बाद सुबह आपके पेट की प्राकृतिक सुरक्षात्मक प्रणालियां सबसे कमजोर होती है। उस पर काली कॉफी डालना किसी खुले घाव पर बैटरी एसिड डालने जैसा है। 2022 के अध्ययन में पाया गया कि वरिष्ठ जो नाश्ते से पहले काली कॉफी पीते थे, उनमें इरोसिव गैस्ट्राइटिस 4.5 गुना अधिक थी उन लोगों की तुलना में जिन्होंने पहले भोजन किया। कॉफी उन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अवशोषण को भी ब्लॉक करती है जिनकी जरूरत आपका पेट खुद को ठीक करने के लिए करता है। लोहा का अवशोषण कॉफी के साथ लेने पर 81% तक कम हो जाता है। कैल्शियम और B12 का अवशोषण भी नीचे गिर जाता है। ये वही पोषक तत्व हैं जो आपके बूढ़े होते पाचन तंत्र को उसकी सुरक्षात्मक परत बनाए रखने और रोजाना होने वाले नुकसान को मरम्मत करने के लिए चाहिए। अब
जब आप इन 3 पेट नष्ट करने वालों को समझ चुके हैं तो मैं आपको उन उपचारक खाद्य पदार्थों को बताता हूं जो वर्षों के नुकसान को उलट सकते हैं और आपके पाचन स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। पहला, पेट रक्षक है प्रकृति के सबसे शक्तिशाली पाचन सहायताओं में से एक पपीता। यह उष्णकटिबंधीय फल पपैन नामक एंजाइम रखता है जो पाचन समस्याओं को ठीक करने में इतना प्रभावी है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां दशकों से इसे संश्लेषित करने की कोशिश करती रही हैं। पपैन आपके पेट में माइक्रोस्कोपिक निर्माण कार्यकर्ताओं की तरह काम करता है, कठिन प्रोटीन को तोड़कर आसानी से अवशोषित होने वाले अमीनो एसिड में बदल देता है। इससे आपके पाचन तंत्र का कार्यभार काफी कम हो जाता है। उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो स्वाभाविक रूप से 30 वर्ष की उम्र में बनाए जाने वाले पाचन एंजाइम की तुलना में 40% कम बनाते हैं, पपीता महत्वपूर्ण एंजाइम समर्थन देता है जो आरामदायक पाचन और पुरानी पीड़ा के बीच फर्क ला सकता है। लेकिन पपीते के लाभ केवल एंजाइम तक सीमित नहीं है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भरे होते हैं जो सीधे आपके पेट की परत में म्यूकस उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। यह म्यूकस एसिड के नुकसान से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में काम करता है। एक नैदानिक परीक्षण में जिसमें 200 वरिष्ठ लोग शामिल थे जिनमें पुरानी गैस्ट्राइटिस थी, जिन्होंने 8 सप्ताह तक रोजाना पपीता खाया, उनके पेट की परत की मोटाई में एंडोस्कोपी पर 68% सुधार देखा गया तुलना किए गए समूह के मुकाबले। पपीते में मौजूद सूजन रोधी यौगिक जैसे लाइकोपीन और क्वेरसेटिन कोशिकीय स्तर पर गैस्ट्रिक सूजन को कम करते हैं। ये केवल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ये लक्षित उपचारक हैं जो सूजे हुए ऊतकों की खोज कर तेजी से सुधार करते हैं। पपीते में घुलनशील फाइबर एक शांतिदायक जेल बनाती है जो परेशान क्षेत्रों को ढकती है, तात्कालिक राहत देती है, जबकि दीर्घकालिक उपचार होता है। अधिकतम लाभ के लिए मुख्य भोजन से 30 मिनट पहले पका हुआ पपीता खाएं। एंजाइम को सक्रिय होने और आपके पेट को आने वाले भोजन के लिए तैयार करने के लिए समय चाहिए। ऐसे पपीते छूने जिनकी त्वचा पीली नारंगी हो और दबाने पर हल्की नरमी हो। जितना पका फल होगा, एंजाइम की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी और उपचार शक्ति अधिक। दूसरा, पेट बचाने वाला भोजन एक नाश्ते का प्रमुख घटक है जो सदियों से पाचन तंत्र को ठीक कर रहा है। पका हुआ ओटमील, वह इंस्टेंट पैकेट नहीं जो चीनी से भरे होते हैं, बल्कि असली धीरे धीरे पका ओट्स जो सही तरह से तैयार किए जाए तो पाचन की दवा बन जाते हैं। ओटमील में बीटा ग्लूकन होता है, एक अनूठा घुलनशील फाइबर जो आपके पेट में चमत्कार करता है। जब पके हुए ओट्स से बीटा ग्लूकन आपके पेट में जाता है तो यह तुरंत एक सुरक्षात्मक जेल परत बना लेता है जो आपकी पूरी गैस्ट्रिक परत को कोट करती है। इसे हर एक परेशान सूजे हुए क्षेत्र पर तरल पट्टी लगाने जैसा सोचिए। यह जेल सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, यह उपचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है, क्योंकि यह एक ऐसा माहौल बनाती है जहां आपके पेट की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली बिना एसिड नुकसान से बाधित हुए काम कर सकती है। पके हुए ओट्स प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पादन को उत्तेजित करते हैं जो शरीर क्षतिग्रस्त ऊतकों को पुनर्जीवित करने और सुरक्षात्मक म्यूकस स्राव को बढ़ाने के लिए उपयोग करता है। एक दशकात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि जो वरिष्ठ लोग रोजाना पका हुआ ओटमील खाते थे, उन्होंने 6 हफ्तों में गैस्ट्रिक सूजन के मार्करों में 52% कमी और रिपोर्ट की गई पेट की आरामदायक स्थिति में 71% सुधार देखा। ओट में मौजूद फेनोलिक यौगिक, विशेष रूप से एवेनेंथ्रामाइड्स, पाचन ऊतक के लिए लक्षित सूजन रोधी कार्रवाई प्रदान करते हैं। ये यौगिक सिर्फ सूजन को कम नहीं करते, वे आपकी बॉडी की सूजन प्रतिक्रिया को जेनेटिक स्तर पर मॉड्यूलेट करके उसे वापस आने से रोकते हैं। ओट के समृद्ध जिंक और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों के साथ मिलकर जो ऊतक मरम्मत के लिए जरूरी है, आप अपने पेट को वह सब कुछ दे रहे हैं जिसकी उसे खुद को ठीक करने के लिए जरूरत है। कुंजी है सही तैयारी। अपने ओट्स को पानी या बिना मीठा बादाम दूध के साथ
कम आंच पर कम से कम 10 मिनट तक पकाएं। यह लंबी पकाने की अवधि कठोर फाइबर को तोड़ती है और उपचारक यौगिकों की रिहाई को अधिकतम करती है। मलाईदार चिकनी स्थिरता संवेदनशील पेटों के लिए कोमल होती है और पोषक तत्वों के इष्टतम अवशोषण की अनुमति देती है। इंस्टेंट ओट्स से बचें, जिनमें धीमे पके पूरे ओट्स के चिकित्सीय लाभ नहीं होते। तीसरा पेट उपचारक शायद अभी आपकी रसोई में बैठा है, अपना जादू चलाने का इंतजार कर रहा है। पके हुए केले, वह हरे नहीं जो पचाने में कठिन होते हैं, बल्कि पीलियों पर भूरे धब्बे वाले केले। ये धब्बे संकेत हैं कि फल ने आपके पाचन तंत्र के उपचार के लिए अधिकतम क्षमता विकसित कर ली है। पके केले में अनूठे यौगिक होते हैं जो सीधे आपके पेट की परत में म्यूकस उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। यह कोई आम म्यूकस नहीं, यह एक विशेष सुरक्षात्मक कोटिंग है जो आपका पेट एसिड नुकसान से खुद को ढकने के लिए बनाता है। जैसे जैसे केले पकते हैं, उनमें पेक्टिन की उच्च सांद्रता विकसित होती है, एक घुलनशील फाइबर जो आपके पाचन रसों से मिलने पर शीतल जेल बनाता है। यह जेल एक प्राकृतिक पट्टी की तरह काम करती है, घावों और अल्सरों को ढकती है जब वे ठीक हो रहे होते हैं। पके केले में मौजूद पोटेशियम एक प्राकृतिक एसिड न्यूट्रलाइजर के रूप में काम करता है, जिससे आपके पेट का पीएच संतुलित होता है बिना सामान्य पाचन में हस्तक्षेप के, उन एंटासिड्स से अलग जो रिबाउंड एसिड उत्पादन कर सकते हैं। केले कोमल और सतत राहत देते हैं। वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में एक अध्ययन ने दिखाया कि जो वरिष्ठ प्रतिदिन 2 पके केले खाते थे, उनमें 45% कम एसिड रिफ्लक्स और 38% तेज गैस्ट्रिक इरोशंस का उपचार हुआ, उन लोगों की तुलना में जो मानक एंटासिड्स लेते थे। केले उन कुछ फलों में से हैं जिनका क्षारीय पीएच होता है। इसका मतलब वे सक्रिय रूप से पेट की अम्लता को कम करते हैं बजाय इसे बढ़ाने के। उनमें ट्रिप्टोफैन भी होता है, जिसे आपका शरीर सेरोटोनिन में बदलता है, जबकि इसे खुशी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। सेरोटोनिन पाचन गतिशीलता को नियंत्रित करने और आपके आंत में दर्द संवेदनशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दोहरी क्रिया तात्कालिक आराम और दीर्घकालिक उपचार दोनों देती है। पके केले में प्रीबायोटिक फाइबर आपके पाचन प्रणाली में लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाता है, एक स्वस्थ माइक्रोबायोम बनाता है जो कई कोणों से पेट के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। विटामिन B6 पदार्थों को संश्लेषित करने में मदद करता है, जो पाचन कार्य को नियंत्रित करते हैं और आपके जीआई ट्रैक्ट में सूजन को कम करते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए बहुत पके हुए केले जिन पर भूरे धब्बे हों, भोजन से लगभग 20 मिनट पहले मैश या पानी के साथ ब्लेंड करके खाएं। यह समय सुरक्षात्मक यौगिकों को अन्य खाद्य पदार्थों के आने से पहले आपके पेट को कोट करने देता है। हरे केले से बचें, जिनमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो संवेदनशील पेटों के लिए प्रोसेस करना मुश्किल हो सकता है। अब मैं आपको सबसे शक्तिशाली उपचारक चाय बताता हूं, जिसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट अपने पुरानी पेट समस्याओं वाले रोगियों को चुपचाप सुझाते हैं। कैमोमाइल चाय। यह सिर्फ सोने से पहले की ड्रिंक नहीं है, यह एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड पेट उपचारक है जिसे दर्जनों नैदानिक अध्ययनों द्वारा मान्य किया गया है। कैमोमाइल में एपिजेनिन और बिसाबोलोल होते हैं, यौगिक जो आपके पाचन तंत्र के लिए सटीक दवाओं की तरह काम करते हैं। एपिजेनिन सीधे आपके पेट की परत में रिसेप्टर्स से जुड़ता है, तुरंत सूजन को कम करता है और साइक्लोक्सीजनेज जैसे सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स के उत्पादन को रोकता है। यह सिर्फ लक्षणों से राहत नहीं है, यह आणविक स्तर पर सक्रिय उपचार है। बिसाबोलोल ऊतक पुनर्जनन को तेज करता है और आपके पेट की सुरक्षात्मक बाधा को मजबूत करता है। एक डबल ब्लाइंड अध्ययन में, जिसमें 147 वरिष्ठ पुरानी गैस्ट्राइटिस वाले शामिल थे जिन्होंने दिन में 3 बार कैमोमाइल चाय पी, उन्होंने प्लेसिबो समूह की तुलना में फॉलोअप एंडोस्कोपी पर 61% तेज म्यूक्सियल उपचार दिखाया। उपचार
इतना महत्वपूर्ण था कि कई प्रतिभागी अपनी प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को बंद कर पाए। कैमोमाइल की एंटीस्पाज्मोडिक विशेषताएं आपके पेट की स्मूथ मांसपेशियों को आराम देती है, दर्दनाक ऐंठन और स्पाज्म को कम करती है, जो अक्सर पाचन समस्याओं के साथ बान होती है। यह सुरक्षात्मक प्रोस्टैग्लैंडिन के उत्पादन को भी उत्तेजित करती है, गैस्ट्रिक म्यूकस उत्पादन को बढ़ाती है और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को बेहतर रक्त प्रवाह देती है। यह बेहतर परिसंचरण उपचार को तेज करता है और भविष्य के नुकसान को रोकने में मदद करता है। तनाव संबंधित पाचन मुद्दों से जूझ रहे वरिष्ठों के लिए कैमोमाइल अनूठे लाभ देती है। इसके चिंता घटाने वाले यौगिक कॉर्टिसोल के स्तर को कम करते हैं, जो पुरानी पेट समस्याओं के प्रमुख ट्रिगरों में से एक है। पुराना तनाव पेट का एसिड उत्पादन बढ़ाता है और सुरक्षात्मक कारकों को कम करता है, लेकिन कैमोमाइल इस विनाशकारी चक्र को रोकती है। चिकित्सीय कैमोमाइल चाय तैयार करने के लिए 1 कप उबलते पानी पर 1 भोजन चम्मच सूखी कैमोमाइल फूलें डालें। अधिकतम उपचारक यौगिक निकालने के लिए पूर्ण 10 मिनट तक डुबोए, छाने और गर्म नहीं पिएं भोजन से 30 मिनट पहले और फिर सोने से पहले। सक्रिय उपचार के दौरान कभी भी चीनी या शहद न मिलाएं, क्योंकि मीठे तत्व कैमोमाइल ताओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तीनों पेट नष्ट करने वालों को हटाने और इन 4 उपचारक खाद्य पदार्थों को जोड़ने का संयोजन एक शक्तिशाली प्रोटोकॉल बनाता है पाचन पुनर्प्राप्ति के लिए, लेकिन समय और निरंतरता मायने रखती है। एक बार में एक विनाशकर्ता हटाकर और एक उपचारक जोड़कर शुरू करें। यह क्रमिक तरीका आपके सिस्टम को ओवरलोड होने से रोकता है और आपको यह पहचानने देता है कि कौन से परिवर्तन सबसे अधिक राहत देते हैं। कई वरिष्ठ रिपोर्ट करते हैं कि इस प्रोटोकॉल का पालन करने के 2 हफ्तों के भीतर महत्वपूर्ण सुधार हुआ। पुलाव कम, रिफ्लक्स कम, पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण और सबसे महत्वपूर्ण, बिना दर्द के भोजन का आनंद लेने की क्षमता। आपका पेट वर्षों के नुकसान के बाद भी शानदार उपचार क्षमता रखता है। उसे बस खुद को ठीक करने के लिए सही परिस्थितियां चाहिए। याद रखें, आपका पाचन स्वास्थ्य आपके पूरे कल्याण को प्रभावित करता है। खराब पाचन का मतलब खराब पोषक तत्व अवशोषण है, जो ऊर्जा, प्रतिरक्षा, हड्डियों का स्वास्थ्य और यहां तक कि संज्ञानात्मक कार्य को प्रभावित करता है। अब जब आप अपने पेट की रक्षा और उपचार कर रहे हैं, तो आप आने वाले वर्षों के लिए अपने समग्र स्वास्थ्य में निवेश कर रहे हैं। यदि आप वर्तमान में पेट की समस्याओं के लिए दवाइयां ले रहे हैं, तो उन्हें अचानक बंद न करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर धीरे धीरे दवाओं को कम करें जब आपके प्राकृतिक उपचार प्रगति कर रहे हों। कई वरिष्ठ पाते हैं कि ये आहार बदलाव अपनाने पर वे अंततः एंटासिड्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पर निर्भरता को काफी हद तक कम या खत्म कर सकते हैं। आपका पेट पिछले 60 वर्षों से आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अब इसका बदला देने का समय है। हर भोजन आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने या उसे ठीक करने का एक मौका है। चुनाव आपका है और अब आपके पास सही चुनाव करने का ज्ञान है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और बताएं कि इन 3 पेट नष्ट करने वालों में से कौन सा आपको सबसे अधिक चौंकाया। क्या आप उन्हें अपने आहार से हटाने के लिए तैयार हैं? आप पहले कौन सा उपचारक भोजन आजमाएंगे? आपका अनुभव किसी और वरिष्ठ को वही पाचन समस्याएं झेलने से रोकने में मदद कर सकता है। अगर इस जानकारी ने आपके पेट में वास्तव में क्या हो रहा है के बारे में आपकी आंखें खोल दी, तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जो पेट की समस्याओं की शिकायत करते हैं। उन्हें भाई ये सच्चाई जानने का हक है कि क्या मदद कर रहा है और क्या उनके पाचन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, अपने पेट को ठीक करने और अपने पाचन आराम को
फिर से हासिल करने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं हुई।